31 अक्टूबर 1984 एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा दिन जब देश की शक्तिशाली नेता आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम उस हत्याकांड की परतों को खोलेंगे जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या एक गहरी साजिश या सिर्फ एक सुरक्षा चूक? आइए जानते हैं इस कहानी के अनसुलझे पहलू को। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उसके पीछे की पृष्ठभूमि की भी है। इसकी शुरुआत होती है जून 1984 में, जब इंदिरा गांधी सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। यह एक बड़ा और विवाद वाला सैन्य ऑपरेशन था जिसने सिखों की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया था। पूरे सिख समुदाय में इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को कई तरफ से धमकियां मिलने लगी थी। उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई थी। खालिस्तानी आंदोलन समूहों ने खुलेआम उन्हें मारने की धमकी दी थी। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर खतरे की चेतावनी दी थी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने आवास सफदरजंग रोड से अपने दफ्तर अकबर रोड जा रही थी। यह एक छोटा सा पैदल रास्ता था जो उनके सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी पोस्ट से होकर गुजरता था। उस दिन उनके सुरक्षा घेरे में कई बदलाव किए गए थे, जिसकी वजह से कुछ प्रमुख अधिकारी वहां उपलब्ध नहीं थे। सुबह के करीब 9:29 पर जब वह अपने सुरक्षा कर्मियों बेअंशी और सतवंशी के पोस्ट के पास पहुंची तो बेअंशी ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और इंदिरा गांधी पर 5 गोलियां चला दी। जैसे वह जमीन पर गिरी, सतवंशी ने भी अपनी सब मशीन गन से 25 गोलियां बरसाई। गोलियों की आवाज़ से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। गोली लगने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी को उनके निजी सचिव RK धवन ने उनकी ही कार में एम्स अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 33 गोलियां लगने के बाद उनका बचना असंभव था। दोपहर 2:23 पर रेडियो पर दुखद खबर सुना गई कि भारत की प्रधानमंत्री अब नहीं रही। इस हत्या के बाद बेअंशी को तुरंत उनके सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया, जबकि सतवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस साजिश में एक और शख्स केहर सिंह भी शामिल था, जो सतवंशी का रिश्तेदार था। इस पूरे मामले की जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया, जिसने एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया। सतवंशी और केहर सिंह को बाद में फांसी की सजा दी गई, लेकिन सवाल हमेशा यह रहा कि क्या सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मियों का एक काम था या उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। कई लोगों का मानना था कि यह खालिस्तान समर्थकों द्वारा रची गई एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। कुछ रिपोर्ट ने इसके विदेशी खुफिया एजेंसियों के शामिल होने के भी दावा किया था, लेकिन इन आरोपों को कभी पूरी तरीके से साबित नहीं किया जा सका। इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश में सिखों के खिलाफ भयंकर दंगों की लहर पैदा कर दी थी। हजारों निर्दोष लोग मारे गए और भारत की सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को एक गहरा घाव मिला। यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या एक ऐसा रहस्य है जो आज भी कई लोगों के मन में जीवित है। क्या इसके पीछे कोई और भी था या सिर्फ ये 2 लोगों का प्रतिशोध था? ये सवाल शायद हमेशा एक सवाल ही बनकर रहेगा।